मैं इमदाद सुन रहा हूँ। वो हफ्ता शुरू हो गया है जिस हफ्ते में होने वाले फैसले और सियासी हलचल इमरान खान के लिए ख़तरनाक बल्कि ख़तरनाक साबित होंगे। आज तीन अहम मामला थे अदालतों में, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक इलेक्शन कमीशन में, बल्कि दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक इलेक्शन कमीशन में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान रिलीफ लेने गए थे, मगर उनको जो रिलीफ मिला है वो तकलीफ़ का बायस बनेगा। जो मुकदमा इमरान खान साहब पर बनाया गया था, उस मुकदमे में अदालती फ़ैसला बज़ाहिर इमरान खान साहब के हक़ में है, मगर अदालत ने जो फ़ैसला दिया है और उस फ़ैसले में जो अहकामात जारी किए हैं उन पर अगर अमल होगा और मुकदमा साफ शफाफ अंदाज में चलेगा तो फिर इमरान खान साहब की पकड़ होगी और शदीद तरीन पकड़ होगी, सख्त तरीन पकड़ होगी। दूसरा मामला तोशा खाना वाला, तोशा खाना के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने जो स्पीकर ने रेफरेंस भेजा हुआ था, उस रेफरेंस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब ये कुछ दिनों के अंदर अंदर फ़ैसला सुनाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध हफ्ता, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये मामला है नाअहली का, तोशा खाना वाला। और जो पहला वाला मामला था इमरान खान साहब के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं, उसमें मैंने गुजारिश की कि अगर मुकदमा मेरिट पर चला और अगर फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया तो वहाँ पर भी नाअहली बनेगी। सज़ा जो भी हो नाअहली पक्की है, क्योंकि नाअहली जो होती है ना, वो एक जिस तरह खाने के साथ मीठा मिलता है, वो हर सूरत मिलना ही मिलना होता है इमरान खान साहब को। तो वो 12 हर सूरत एक के साथ एक होता है ना, एक के साथ एक मुफ्त फ्री। तो सज़ा जो भी हो नाअहली फ्री में इमरान खान साहब की। और फिर वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गए हुए थे इमरान खान साहब के हुक्म पर फवाद चौधरी साहब, वो भी मुस्तरद हो गई है। अब उस पिटीशन का ताल्लुक भी इमरान खान साहब की नाअहली बचाने से था। तो आज का दिन यानी हफ्ते का आगाज़ ही इमरान खान साहब के लिए अच्छा नहीं हुआ। मैंने कल परसों तरसों अपने व्लॉग्स में गुजारिश की थी कि जो सोमवार यानी आज से जो दिन चढ़ेगा और जो हफ्ता चढ़ेगा वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ही भयानक साबित हो सकता है, या कम अज़ कम ऐसी डेवलपमेंट होंगी जो आगे चलकर इमरान खान साहब को इसी तरह बहा कर ले जाएंगी जिस तरह सवात में, बहरैन में आने वाला सैलाब पुलें उड़ा कर ले गया था, या फिर जिस तरह सिंध में खड़े हुए पानी ने शहरों को बर्बाद कर दिया, आबादियों को बर्बाद कर दिया। इसी तरह सैलाब आएगा इमरान खान के ख़िलाफ़ और सियासी सैलाब होगा, ज़ाहिर है। और सियासी सैलाब, ये जो मुकदमात हैं, मामलात हैं, इनके असरात सियासी होंगे। आइन और कानून के दायरे में रहकर किए जाने वाला फ़ैसला अगर किसी सियासतदान के मुतालिक है, किसी सरकारी नौकर के मुतालिक है, सरकारी मुलाजिम के अफसर के मुतालिक है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो असर पड़ेगा ना। अगर सियासतदान के ख़िलाफ़ है तो उसकी सियासत पर असर पड़ेगा। अगर किसी सरकारी अफसर के मुतालिक है तो उसके अपना करियर के ऊपर असर पड़ता है उसका, तो फ़ैसलों का असर तो पड़ेगा। अब आज हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने वो जो यादगार तकरीर है 20 अगस्त वाली इस्लामाबाद में जो उन्होंने की थी, ओए DIG IG इस्लामाबाद तुम, ओ DIG इस्लामाबाद तुम सुन लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। और आप मैजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहबा, आप भी सुन लो, मैं आपका भी पीछा करूंगा, आपके ऊपर भी एक्शन लूंगा। आपको शर्म नहीं आई कि आपने वो फिर शहबाज गिल वाला मामला कस्टोडियल। तो उस तकरीर के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी दहशतगर्दी की दफात के तहत, जिसमें धमकियां भी थी, कई दफात थी जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी थी और फिर धमकियां, जज को धमकियां देने की दफात भी उसमें शामिल थी। तहरीक इंसाफ के अगर वकील या इमरान खान साहब के अगर सियासी मुशीर होते सियाणे, या फिर वो डर के इमरान खान साहब डरे ना होते, सहमे ना होते, तो फिर ये मुकदमा इसी तरह जो दायर हुआ था इसी तरह चलने देते। इमरान खान को उसका फ़ायदा था। लेकिन मुकदमा लेकर आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब सियासी तौर पर तो बात ठीक कह रहे थे, खड़े होकर के, जी देखिए मेरे ऊपर, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया, पाकिस्तान में पाकिस्तान का मजाक बना दुनिया में, मैं इमरान खान दहशतगर्द लगता हूँ, मैंने कभी दहशतगर्दी की, मेरी पूरी की पूरी सियासत आइन और कानून के दायरे में रहकर है। इस जुमले से मुझे इख्तलाफ था, मैं इसको निरा चिट्टा सफ़ेद झूठ कहता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब की सियासत आइन और कानून के दायरे में कभी रही ही नहीं। मुशर्रफ के रेफरेंडम से लेकर 3 अप्रैल की जो रूलिंग है
और फिर 7 अप्रैल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ, और फिर 7 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर अमल दरामद करते हुए 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद का प्रोसीजर जैसे स्टार्ट हुआ था और उसको इमरान खान ने रुकवाने की कोशिश की, और फिर जब नाकाम हो गए तो उसके बाद ये एतराफ़ किया टीवी चैनल पर आकर इंटरव्यूज़ में कि जी मैंने ये कोशिश थी कि मैं इस अमल को रोकूं। असद कैसर को मैंने कहा था कि जी आज 12 बजे तक मामला खींच लो, ले जाओ, और उसके बाद मैं देख लूँगा इस मामले को। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करो, आइन तोड़ो, आइन की खिलाफ वर्जी करो। धरने में पार्लियामेंट पर हमला, पीटीवी पर हमला, वहाँ पर जियो के दफ्तर पर रोज़ाना दहशतगर्द हमले होते थे। रोज़ाना दहशतगर्दी क्या होती है? हरास करना, लोगों पथराव करना, सारा दिन जियो टीवी के चैनल पर पथराव होते थे। सहाफ़ी जाते थे, सहाफ़ियों को अभी भी इवन कोई भी सहाफ़ी इमरान खान साहब के जलसे में नहीं जा सकता। इमरान खान साहब के इवेंट्स जो जलसे होते हैं उसमें अनाउंस्ड होता है कि जी ये चैनल आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते। तो जो आइन और कानून की इमरान खान साहब बात करते हैं ना कि जी मैंने कभी दहशतगर्दी नहीं की, मैंने कभी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, उसके अंदर मेरे रहकर सियासत की है। तो इस नुक्ते पर मैंने एक वीडियो भी की हुई है कि इमरान खान साहब कितना एक आइन और कानून को मानते हैं। तो खैर, तो इमरान खान साहब को उनके अगर वकील, उनके सियासी मुशीर अगर सियाणे होते तो उनको मशवरा देते कि मुकदमा यही चलने दें। जो मुकदमा दायर हुआ है, प्रोसिक्यूशन इस मुकदमे को चलाए। मगर इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, हम इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं। सियासी तौर पर इमरान खान ये बात करते रहते कि देखिए जी मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा। ज़ाहिर है, मतलब जो तकरीर हुई है उस तकरीर की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना है, उसको साबित करना बड़ा मसला था। तो मुकदमा ऐसे चलने दिया जाता। मतलब एक होता है ना कि एक अगर डकैती हुई है, डकैती की वारदात हुई है, और वो उसमें जो डकैती के साथ साथ अगर आप उसमें कुछ कत्ल शतल भी डाल देंगे, उसमें ज़्यादती भी डाल देंगे जो हुई नहीं होगी, तो अगर वो साबित नहीं होगी तो फिर डकैती वाला मुकदमा भी फारिग हो जाता है। या मैं कई बार मिसाल दे चुका हूँ कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के मुकदमात बनते हैं, वो मुकदमात जो ओरिजिनल मुकदमा होता है उससे कहीं ज़्यादा सियासी उसको बनाकर कहीं ज़्यादा और इल्ज़ामात डाल दिए जाते हैं। तो वो साबित नहीं कर पाता, प्रोसिक्यूटर, नैब, पुलिस साबित नहीं कर पाते। तो होता यह है कि जो असल जुर्म होता है वो जुर्म भी उसी के साथ चला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा मुकदमा बनाते होता है, इतना लेते हैं। तो इन ग्राउंड्स पर अगर पीटीआई इमरान खान साहब को मशवरा देती कि जी मुकदमा लड़ते हैं हम, साबित नहीं होगा। अब हुआ ये कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यही तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा दहशतगर्दी की दफ़ात उड़ा देनी है। तो बड़ी बहसा बहसी के बाद आज फैसला महफूज किया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। फैसला महफूज करने के बाद फैसला सुना दिया कुछ देर के बाद, और फैसला सुनाने के बाद जो अहकामात जारी हुए वो ये कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात इमरान खान साहब के ऊपर लगाई गई हैं, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबित नहीं कर सके ना कि दहशतगर्दी कैसे हुई है। बिल्कुल वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि निचली अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ना था कि इमरान खान ने दहशतगर्दी की है। अगर नहीं की थी, नहीं साबित कर सकते तो वो फिर मुकदमा ही उड़ जाता। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी दहशतगर्दी की दफ़ात आप साबित ही नहीं कर पा रहे कि जी इमरान खान साहब के एक्ट को कि उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है, तो मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ात कर ले, ख़त्म। इमरान खान साहब पर मुकदमा बाकी दफ़ात के तहत चलेगा। बाकी दफ़ात में धमकियाँ देनी है, जज को धमकियाँ देनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद तौहीन अदालत का जो है फ़र्द जुर्म इमरान खान साहब पर आयद करने जा रही है 2 रोज़ बाद, 22 को। आज 19 है, 20-21 हाँ, 2 रोज़ बीच में, और तीसरे दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा तौहीन अदालत का। तो अब मुकदमा चलेगा वो जो इमरान खान साहब ने जुर्म किया है। जज को जलसे में नाम लेकर कहना कि हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका पीछा करेंगे, आपको शर्म नहीं आई कि आपने एक बंदे के ऊपर तशद्दुद हो रहा था और उसका रिमांड दे दिया, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। तो ये तो साबित हो रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने धमकी दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करवाई हैं, उन्होंने खुद तौहीन अदालत के मामले पर, इसी मामले पर जो तौहीन अदालत का नोटिस है उसमें जो समाअत हुई, तो उन्होंने पढ़कर सुनाया कि जी ये धमकी है। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं। जब इमरान खान साहब जलसे में ये बात करेंगे तो फिर उसके असरात होंगे। और उन्होंने हवाला दिया जो मदीना मुनव्वरा में हुआ,
अपना मरियम औरंगज़ेब के साथ और शाहज़ैन भुट्टी के साथ, या फिर वो जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ। इमरान खान साहब कहते थे चोर हैं और लोग निकल कर उनके फॉलोअर्स और उनके रास्ते रोकना शुरू हो गए। कल जो नवाज शरीफ साहब के घर के सामने हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं उधर अपना अमेरिका UN असेंबली जनरल असेंबली से खिताब करने, वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जी ये धमकियाँ हैं, जज जो है वो उनकी फैमिली वो निकलेंगे करेंगे, उनके ऊपर कुछ हो जाए तो जाहिर है उसका इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं और वो ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो अब वो क्योंकि खुद कह चुके हैं ये धमकी है, अदालत कह चुकी हुई है अब, और तौहीन अदालत भी है, तो अब ये मामला धमकी की हद तक तो चलेगा। सरकारी अफसर IG और DIG को धमकी देना, जज को धमकी देना, अगर ये साबित हो जाता है, जो कि हो जाएगा क्योंकि तकरीर है पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब से जब JIT ने तफ्तीश की, जो एक बार इमरान खान साहब अदालत के अहकामात पर JIT में पेश हुए, तो उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि जी हाँ मैंने अल्फाज, ये मेरे अल्फाज हैं, मैंने ये कहे हैं अल्फाज। तो अब ये जो है तस्लीम भी कर लिया इमरान खान साहब ने, अदालत में आराम से साबित भी हो जाएगा। साबित हो जाने की सूरत में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अदालत और कुछ भी नहीं कहती, इमरान खान साहब को कहती है कि जी आपने धमकी दी है और आप को सज़ा ये है कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती आप कमरे अदालत से बाहर नहीं जा सकते, ये सज़ा है। अदालत 5 मिनट में बर्खास्त होती है, 30 सेकंड में बर्खास्त होती है, 3 घंटों में बर्खास्त होती है, या 4 घंटों में, सज़ा हो गई नाअहली 5 साल। पीछे चलते हैं ना, यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अदालत बर्खास्त होने तक आप यहीं खड़े रहेंगे। ये जुमला कहने के बाद सिर्फ दस्तखत किया है जज साहब ने, वो जो भी होता उस करके वो अदालत उठकर चली गई। 30 सेकंड लगे थे टोटल, और गिलानी साहब हो गए थे 5 साल के लिए नाअहल। तो ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है, ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आया है। अगर इस पर कोई तालियां बजाता है, शादियां ने बजाता है तो बजाता रहे। अगर कोई इस मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद कर रहा है तो बेशक करता रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला साफ कर दिया प्रोसिक्यूशन के लिए कि मुकदमा ये है, ये चलाओ, इसमें जाओगे तो साबित नहीं कर पाओगे। मैं फैसले का नतीजा बता रहा हूँ कि ये निकला है। तो इसमें इमरान खान साहब मजीद फंस गए हैं। अच्छा जी, दूसरा मामला तोशा खाना का। अब तोशा खाना के मामले में इमरान खान साहब क्योंकि वहाँ बुरे फंसे हुए हैं, वहाँ तस्लीम कर चुके हुए कि जी तो हमने नहीं बताए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने नहीं बताई थी। उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो अली ज़फ़र साहब हैं, आज क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना का रेफरेंस की समाअत थी, इमरान खान साहब ने मोहलत शोलत मांगी हुई थी और आज बहरहाल उनका जवाब, आज आखिरी दलाइल थे। अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि जी वो जो नून लीग के वकील थे उनको कि जी आम इस्तेमाल की अशिया तो हम भी नहीं ज़ाहिर करते, मतलब मैंने अपनी तस्वीर ज़ाहिर नहीं की हुई, असासों में मैंने अपनी घड़ी या फ़लाँ चीज़ ज़ाहिर नहीं की हुई। तो खैर, और उन्होंने तस्लीम किया वकील ने भी कि जी हाँ चीज़ें जो है वो बाद में ज़ाहिर की गई, नहीं ज़ाहिर की गई थी, ख़रीदी गई हैं, और किन वसाइल से ख़रीदी गई हैं वो कह रहे वो हम नहीं बताते। अच्छा ना बताएं, चले खैर। तो मैं अब फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। एक फैसला इलेक्शन कमीशन पहले महफूज करने के बाद सुना चुका हुआ है, और वो ममनुआ फंडिंग केस का था, उसमें मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ने 4 या 6 हफ्ते लिए थे फैसला लिखने में, सुनाने में। तो अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। तो कवी इम्कान जो है, कवी इम्कान जो हालात बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं, जो कुछ चला है, वो तो ये बता रहा है कि जी इमरान खान साहब की बचत इलेक्शन कमीशन के मामले में कम है। एक तो वहाँ इलेक्शन कमीशन में जो कुछ होता रहा, और दूसरा दौड़ दौड़ कर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए सिंध के मेंबर जो हैं निसार दुरानी साहब के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी साहब, वो गए कि जी इनकी तकर्री ठीक नहीं हुई, इनको जो है वो हटा दे सीट से। उसका अंजाम क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। तो जो तोशा खाना वाला मामला है, उस मामले में इमरान खान साहब को इतना पता है, इसी तरह पता है जैसे ममनुआ फंडिंग केस में पता था कि जी बचत मुमकिन नहीं है। इसी वजह से इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस को, ममनुआ फंडिंग केस को 8 साल लटकाते रहे। अब इस मामले को भी लटकाने की कोशिश की। इस मामले को इमरान खान साहब ने मेरिट पर नहीं लड़ा, रेफरेंस गया है स्पीकर की तरफ से। स्पीकर ने रेफरेंस भेजा है कि जी इमरान खान साहब ने चीज़ें छुपाई हैं, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इनको नाअहल कर दें।
स्पीकर का रेफरेंस है। और फिर मोहसिन शाहनवाज रांझा जो हैं मुस्लिम लीग नून के पीडीएम की नुमाइंदगी करते हुए वो रेफरेंस लेकर आ गए इलेक्शन कमीशन में, बिल्कुल जैसे फैसल वोडा का रेफरेंस था। तो इसमें मेरिट पर मुकदमा लड़ा नहीं गया, इसमें फिर वही इलेक्शन कमीशन अपना फॉरेन फंडिंग केस की तरह कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन तो अदालत है नहीं, इलेक्शन कमीशन तो फैसला दे नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन तो मुकदमा सुन नहीं सकता। और ये कहा गया कि जी इलेक्शन जो है अपना स्पीकर कौमी असेंबली वो रेफरेंस भेज ही नहीं सकते जब तक किसी अदालत की तरफ से कोई फैसला ना आया हो। तो अदालत की तरफ से तो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं आया तो रेफरेंस कैसे आ गया। इन ग्राउंड्स पर ये मुकदमा लड़ा गया। ये नहीं कहा गया कि नहीं इमरान खान ने बदयांती नहीं की, ये नहीं कहा कि नहीं इमरान खान साहब ने तोहफे जो हैं वो गैर कानूनी नहीं खरीदे, या ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने तोहफे कब खरीदे और कब पैसे जमा करवाए। पहले पैसे जमा करवा के तोहफे खरीदने होते हैं, ये भी हिसाब किताब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ना। कहा गया कि जी आपने पैसे कहाँ और कैसे जमा करवाए थे, कैसे वो जी हम नहीं बताएंगे। असल मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब ने पहले तोहफे उठाए, बेचे और बाद में पैसे जमा करवाए, क्योंकि उन्होंने अपने पल्ले से पैसे नहीं जमा करवाए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 करोड़ का तोहफा है, उन्होंने वहाँ से उठाया, 1 करोड़ रुपए बेच दिया और उसके बदले में 4 या 5 लाख जो भी अमाउंट बनती थी वो उन्होंने जमा करवा दी। निकाला पहले, यानी चोरी की उठाकर, और फिर वो अपने एसेट्स में शो भी नहीं किया। तो ये इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा है। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के ऊपर असासे छुपाने, झूठ बोलने, गलत बयानी करने का इल्ज़ाम साबित होता है या नहीं। अगर हो गया तो फिर तायात नाइल, फैसल वोडा हो चुके हुए तायात नाइल, नवाज शरीफ साहब हो चुके हुए तायात नाइल। तो इलेक्शन कमीशन फैसल, अच्छा इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, ये मुकदमा नहीं सुन सकता। तो फिर वो फैसल वोडा साहब वाली मिसाल मौजूद है। फैसल वोडा साहब के ऊपर ये जो अदालतों में मामला दोबारा गया था तो ये तो ज़रूर आया था कि जी इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये एक सवाल ज़रूर उठा था। लेकिन ये नहीं उठा था कि इलेक्शन कमीशन नहीं सज़ा सुना सकता, ये सवाल नहीं उठा था। इलेक्शन कमीशन की अदालत की हैसियत जो है वो बरकरार है और उसी हैसियत में 27 जो है वो तस्लीम कर दी गई हैसियत, और 27 सितंबर को इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस इलेक्शन कमीशन भी जो है वो जारी करने जा रहा है। अच्छा, मामला जो था इसी से जुड़ा हुआ है ना वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बुनियादी तौर पर कमज़ोर करना, डराना, धमकाना मकसद है। कभी जलसों में इमरान खान साहब धमका रहे हैं, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। तो अदालत में चले गए थे फवाद चौधरी साहब कि जो इलेक्शन कमीशन मेंबर इलेक्शन कमीशन है सिंध के निसार दुरानी, उनका तकर्रुर ठीक नहीं हुआ, वो सिंध हुकूमत के मुलाजिम हैं वगैरह वगैरह, लिहाजा उनको हटा दिया जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त यूँ जैसे गई थी ना, यूँ करके पकड़ के फेंक दी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त बनती नहीं है। बड़े चीखे चिल्लाए फैसल चौधरी जी बनती है, ये बनती है। तो अदालत ने एक सवाल पूछा कि जी ये कब लगे थे। इन्होंने कहा कि 24 जनवरी 2020 को मेंबर इलेक्शन कमीशन बने थे। तो उन्होंने कहा उस वक्त किसकी हुकूमत थी। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत थी। तो आप पार्लिमानी कमेटी के प्रोसीजर में शामिल थी फवाद चौधरी की पार्टी। तो कहा गया हाँ। तो कहा गया कि जब उस वक्त लगाया था तो उस वक्त क्यों नहीं देखा था कि मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन सिंध के, वो मेंबर सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हालांकि सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद में एजाजी लेक्चरर या एजाजी प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते रहे हैं। तो ये एजाजी तो हर जगह बंदा। बहरहाल तो वो मामला जो है वो भी इसी चक्कर में थे कि यार ये जो सिंध के मेंबर है ना निसार दुरानी साहब, इन्होंने बड़ा टाइट किया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीटीआई को सिंध के मेंबर निसार दुरानी साहब से थी, जिसके लिए इमरान खान साहब तकरीरें करते रहे। तो इनको हटा दिया जाएगा तो मामला सीधा हो जाएगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन में गए। यानी वहाँ पर अपना दिफा नहीं है, चाहे तो इन्हें अदालत का मामला हो, चाहे तोशाखाना का मामला हो, वहाँ पर इमरान खान साहब के पास कोई दिफा नहीं है, जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस में नहीं था। तो जब वहाँ पर दिफा नहीं था तो किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पर जज अदालत फारिग करवा दो, जिस तरह मुशर्रफ ने फारिग करवा दी थी। मुशर्रफ के पास कोई दिफा नहीं था ना कि मैंने गद्दारी की है, बगावत की है, नहीं की, बस फिर अदालत ही उड़वा दी गई। जो ये नहीं कि जी वो जो है वो जुर्म जो है, जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम गलत साबित करे। तो इमरान खान साहब इल्ज़ाम गलत साबित करने वाले पॉइंट पर आ ही नहीं रहे, वो मुकदमा लड़ ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि जी निसार दुरानी ऐसे हैं, वो फलां ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं। तो जो आज हुआ है तीनों मामलात में फैसला महफूज हुआ, इमरान खान के ऊपर मुकदमा बरकरार रहा, दहशतगर्दी की शिकें निकाल दी गई और निसार दुरानी साहब के ख़िलाफ़ पिटीशन खारिज हो गई। मैंने कहा था कि आज से शुरू होने वाला हफ्ता इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं लाएगा, बल्कि तूफ़ान आएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।